हेलो मित्रों, संस्कार स्टूडेंट एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं हमारे एक सरल और साधारण जो एक अच्छा टॉपिक है मुहावरे। क्या है मुहावरे? जो सरल और साधारण तो है, पढ़ने से अपनी लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर समझ तो आता है, लेकिन क्या है कि उसका हिंदी के आधार पर, हिंदी भाषा के आधार पर उसका अर्थ क्या निकलता है, यहाँ हमें दिक्कत आ जाती है। अपन सामान्य कॉमन लैंग्वेज में अपना ये मुहावरे, लोकोक्तियाँ वगैरह सब ये बोलते हैं, लेकिन उसका जो हिंदी भाषा के आधार पर, हिंदी भाषा में मान्यता के आधार पर उसका अर्थ क्या निकलता है, तब अपन को उसमें पूरे में से पूरे नंबर मिलने होते हैं। तो कुछ जो मैंने सामान्य से जो अच्छे और परीक्षा में आने के जो लायक है वो मुहावरे हैं, उन मुहावरों के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। और सरल और साधारण ही है, इसमें हार्ड कुछ नहीं है। तो देखिए मुहावरे की एक विशेषता है कि आपको ध्यान में रखनी होगी कि जो मुहावरा होता है उसमें लगभग 99% तक जो उसके अंत में ना आता है। क्या आता है? ना आता है। ये एक बात ध्यान रखना कि लगभग 99% जो मुहावरे होते हैं, जो मुहावरा पूर्ण होता है, तो उन मुहावरे के अंत में क्या लगता है? ना लगता है। इस बात को आप थोड़ी सी नोट कर लेना। मुहावरे के अंदर ऐसा होता है, जबकि लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लोकोक्ति यानी लोक धन उक्ति, लोगों के द्वारा कही गई उक्ति या कथन, उसके अंत में ना नहीं आता है, लोगों के अंत में। ये है मुहावरे। तो देखो उसमें अंक भरना, क्या भरना? अंक भरना। तो उसमें स्नेहपूर्वक मिलना। अंक शब्द का अर्थ होता है गोद होता है। क्या होता है? गोद होता है। तो स्नेह के आधार पर मिलना या स्नेहपूर्वक गले से मिलना, तो उसे हम क्या कहेंगे? अंक भरना। फिर है अंधेर खाता। अपन मारवाड़ी में कहते हैं कि इसका तो क्या है? अंधेर खाता होना है। अंधेर खाता हो गया। क्या हो गया? अंधेर खाता हो गया। अंधेर खाता का मतलब क्या? सही हिसाब किताब ना होना। अब अंधेर खाते का कहने का आशी कि इसमें हिसाब किताब हो रहा है और सही नहीं हो रहा है। क्या अंधेर खाता? ये तो अंधेर नगरी है, इसमें कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। अगर मगर करना। अगर मगर करने का मतलब क्या है? बहाने बनाना। अपन कोई काम करते हैं और काम करने के लिए किसी को कहते हैं तो आनाकानी करते हैं, उसमें अगर वो करना वो करना, अगर मगर करते तो उसका मतलब क्या? बहाने बनाना। अपना उल्लू सीधा करना। क्या है? अपना उल्लू, अपना खुद का उल्लू सीधा करना। कहते थे तो स्वार्थी है, तो इसका मतलब क्या है? अपना स्वार्थ देखना। अपना स्वार्थ देखना। अपन कहते द्वैत किसने तो क्या कर लिया? अपना उल्लू सीधा कर लिया। तो मुहावरे ऐसे अपन क्या एक सामान्य लैंग्वेज में बोलते हैं, तो उसका भी कभी कभार आप ध्यान रखा करो। वो पढ़ी भी, ऐसी चीज़ सुनी भी, कहीं काम भी आ सकती है। तो अपना आलू सीधा करना, अपना स्वार्थ देखना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना का मतलब क्या है? अलग होना। कहने का मतलब यहाँ ये तो सबसे अलग ही है, अपनी खिचड़ी अलग पकाता है। तो अपनी खिचड़ी अलग पकाने का मतलब क्या है? घर से अलग रहना, एकांत में अपने स्वयं की निर्भरता के आधार पर रखना। अब आँखें खुलना। अपन मारवाड़ी में कहते हैं हाँ अब उसकी आँखें खुल गई है। क्या कहते हैं? आँखें खुल गई है। तो आँखें खुलने का मतलब क्या है? सजग होना। सजग होना, जागृत हो जाना। ठीक है। उसके बाद में आँखें चुराना। आँखें चुराना। अपन कहते हैं ये तो आँखों का चोर है, आँखें चुराकर, नज़र चुराकर भाग गया, उसमें क्या है? नज़र बचाना। आँखों का तारा होना। क्या होना? आँखों का तारा होना। आँखों का तारा का मतलब क्या है? बहुत ही खुश होना, बहुत ही प्यारा होना। आँखों का तारा यानी अपन बहुत प्यारा होना। आँखों का तारा होना का मतलब क्या है? बहुत ही प्यारा। अपन कोई किसी के इकलौता पुत्र या पुत्री है तो अपन क्या कहते हैं? ये तो इसका आँखों का तारा है। आँखें बिछाना। आँखें बिछाना, और दूसरी रूप में कहे तो पलके बिछाना। आँखें बिछाना या पलके बिछाना एक ही बात है। स्वागत करना। क्या करना? स्वागत करना। आंचल पसारना। अपने आंचल को पसार कर, अपने हृदय को पसार कर जो बात की जाती है, इसका मतलब क्या है? प्रार्थना करना। आंधी के आम। अब देखो आंधी के आम होना। आंधी के क्या होना? आम होना। जैसे आंधी है और आंधी में क्या बरस रही है? आम बरस रही है।
तो आंधी का आम होने का मतलब क्या है? बहुत ही सस्ती चीज़ें। कैसी चीज़ें? सस्ती चीज़ें होना या सस्ती चीज़ें मिलना, तो उसे क्या कहते हैं? आंधी के आम होना। फिर आड़े आना। आड़े आना का मतलब क्या है? बाधा डालना। अपन कहते हैं ना उसके आड़े आ गया, या टांग अड़ाना, बाधक बनना। आकाश से टूटना। अभी कभी की बार क्या है कि जो व्यक्ति को बाधा में, संकट में पड़ जाता है, तो वो कहता है कि आज तो मेरे आकाश टूट रहा है। इसका मतलब क्या है? विपत्ति आना। इतिश्री होना। इतिश्री, इतिश्री का मतलब क्या है? इतिश्री से आशय समाप्त होना। क्या है? समाप्त होना। इतिश्री यानी समाप्त होना। और उसके बाद में उंगली उठाना। क्या उठाना? उंगली उठाना, निंदा करना। आपने किसी के सामने उंगली उठाते कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, अपन बात करते हैं तो उसमें उंगली उठाने का मतलब क्या है? किसी की निंदा करना, वो क्या कहलाता है? उंगली उठाना। फिर है उगल देना, कि इसने तो सारी की सारी आज उगल दी। उगल दी का मतलब क्या है? भेद खोलना। उसका जो भेद जब खोल दिया जाता है उसे कहते हैं उगल देना। उल्लू बनाना। किसी को क्या बनाना? उल्लू बनाना। उल्लू बनाने का मतलब क्या है? मूर्ख बनाना। अपन भी कहते हैं कभी कभार इसको तो उल्लू बना दिया। क्या बना दिया? उल्लू बना दिया का मतलब क्या? मूर्ख बनाना। एक आँख से देखना, कि सभी के साथ में कैसा व्यवहार करना? समानता का व्यवहार करना, समानता के आधार पर बात करना, तो उसे अपन क्या कहेंगे? एक आँख से देखना, यानी समान भाव से देखना। ऋण उतारना। ऋण शब्द का अर्थ कर्ज होता है, तो ऋण उतारना का मतलब क्या? कर्ज अदा करना, अपने कर्ज को पूरा करना। उल्टी पट्टी पढ़ाना। अब पार्टी तो पढ़ाई जा रही है, शिक्षा तो दी जा रही है, लेकिन कैसी दी जा रही है? उल्टी। तो उल्टी पट्टी पढ़ाने का मतलब क्या है? गलत शिक्षा देना। क्या करना? गलत शिक्षा देना। पट्टी पढ़ाने का मतलब शिक्षा देना है, उल्टी पट्टी पढ़ाने का मतलब क्या है? गलत शिक्षा देना। कच्चा चिट्ठा खोलना। क्या खोलना? कच्चा चिट्ठा खोलना। कच्चा चिट्ठा खोलने का मतलब क्या है? रहस्य बताना, भेद बताना, रहस्य बताना। कमर कसना। क्या करना? कमर कसना। कमर कसने का मतलब क्या है? तैयार हो जाना। कमर कसने शब्द से आशय क्या है? तैयार हो जाना। उसके बाद कलेजा ठंडा होना। क्या होना? कलेजा, अपने कलेजे को, हृदय को ठंडा होना से आशय कलेजा ठंडा होने का मतलब क्या? मन को शांति मिलना। अपने मन को जो शांति मिल जाती है तो उसे क्या कहते हैं? मन को शांति मिलना। अब काठ का उल्लू, ये अपन कहते हैं ना, काठ का उल्लू होना। काठ का उल्लू होने का मतलब क्या? महामूर्ख, मूर्खों से मूर्ख। कान खड़े होना। कान खड़े होने का मतलब क्या है? चौकन्ना होना। कान को वास्तव में तो खड़े होते नहीं, लेकिन आदमी जब सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, कान खड़े होने का मतलब चौकन्ना होना। काल कवलित होना। उसका काल था वो क्या हो गया? कवलित हो गया, उसका काल पूरा हो गया, उसका मतलब क्या? मर जाना। कूच करना। क्या करना? कूच करना। कूच करने का मतलब क्या है? चले जाना। कूच करने का मतलब क्या है? चले जाना, रवाना हो जाना। कलेजा मुंह आना। कलेजा क्या है? मुंह को आना का मतलब क्या? घबरा जाना। कभी कभी घबराहट बहुत ही अधिक हो जाती है, उससे क्या? कलेजा मुंह को आने लगता है, तो कलेजा मुंह आना। अब कान भरना। कान भरना का मतलब क्या है? चुगली करना। कान भरना का मतलब क्या है? चुगली करना। किसी की बातें सुनना, आगे से आगे करना, उधर से उधर करना, वो बातें होती है तो उसमें क्या है? कान भरना का मतलब क्या है? चुगलियाँ करना है। क्या करना? चुगली करना। कंधा मिलाना। कंधा, कंधे से कंधा मिलाना। कंधे से कंधा मिलाने का मतलब क्या है? एक दूसरे का साथ देना, उसे कहते हैं कंधा मिलाना। किला फतह करना। किला अपन कभी कभार कहते हैं इसने अपना किला फतह कर लिया। फतह करने का मतलब क्या? उसको विजय मिलना, जो कार्य वो करना चाहता था उसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। फिर एक खेत रहना। इस मुहावरे को ध्यान रखना, ये अच्छा है। खेत रहना। खेत रहने का मतलब क्या है? युद्ध में हार जाना। युद्ध के अंदर हार जाता है, युद्ध में हार जाना, तो उसे अपने क्या कहते हैं? युद्ध में हार जाना, खेत रहना। खाक में मिलना, नष्ट हो जाना। जो वस्तु थी खाक में मिल जाती है, उसके बाद में क्या? राख हो जाती है, नष्ट हो जाती है। खून सूखना। खून सूखने का मतलब क्या? भयभीत होना। कोई डर के मारे क्या है? दिनों दिन सूखता जा रहा है, भयभीत होना। गाजर मूली समझना, यानी किसी बात के महत्व को नहीं समझना तो मामूली समझना।
और हर किसी को क्या समझना, सामान्य समझना, मामूली समझना, वो होता है गाजर मूली समझना। घुटने टेकना, घुटने टेकने का मतलब क्या है, हार मानना। घुटने को टेका देने से ऐसे क्या है, हार मानना। घड़ो पानी पड़ना, यानी घड़ो पानी पड़ना से ऐसे क्या है, लज्जित होना कि घड़ों का उसे मुंह से पानी तो वास्तव में पड़ता नहीं है, लेकिन अभी ऐसे कहते इसका मुंह का पानी उतर गया, मुंह का पानी उतर गया से क्या है, लज्जित होना। घर बसाना, घर बसाना का मतलब क्या है, विवाह करना। अब उसने घर बसा दिया, घर बसने का मतलब क्या है, विवाह करना। चल बसना, चल बसना का मतलब क्या है, मृत्यु हो जाना। कह रहे हो तो चल बसा, चल बसा से मृत्यु हो जाना। चार चांद लगना, चार चांद लगे, उसके तो कहते हैं ना कि जीन के ज़िंदगी के चार चांद लग गए। चार चांद से क्या उसकी शोभा के अंदर क्या हो गई, वृद्धि हो गई, ऐसे कहते हैं। चूना लगाना, कहने कहते हैं अभी भी मारवाड़ी में भी कहते हैं उसने उसका इतना चूना लगा दिया। चूना लगाने का मतलब क्या, नुकसान करना। क्या करना, नुकसान करना। चित्त उचटना, चित्त उच्च चित्त का मतलब होता है हृदय या मन। चित्त का से क्या है कि मन किसी काम में न लगना। छठी का दूध, छठी का दूध याद आना, छठी का दूध याद आना। छठी का दूध कब याद आता है कि जब व्यक्ति को संकट में पड़ जाता है। किस में पड़ जाता है, संकट में पड़ जाता है, तो उसको छठी का दूध याद आना बात कहते हैं। छठे समास से आना, समास से आना, छठे या 6 महीनों में एक बार आना का मतलब क्या, कभी कभार आना, या उसको अपन कहते हैं कभी कभी दिखाई देना। तो ईद का चांद होना भी कहते हैं, ईद का चांद होना का मतलब क्या, कभी कभार दिखाई देना। टोपी उछलना, टोपी उछलना का मतलब क्या, अपमानित करना। क्या करना, अपमानित करना। तो इस प्रकार से ये मुहावरे थे। मुहावरों के बारे में अपने जो बात की है, मुहावरों के भी मैंने जो बात की है, जो आपको बताई हैं, ये वही मुहावरे जो परीक्षा में लगभग था, जो बोर्ड में आने के लायक है, वो अच्छे मुहावरे मैंने लिखे हैं। तो ये सारे के सारे आप लिखना और अपने नोटबुक के अंदर भी उतार के रखना। और जय हिंद, धन्यवाद।